नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के कुछ गाने और कुछ अफसाने के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। नए साल की आप सबको हार्दिक बधाई। आज का जो गाना है अकेला हूँ मैं, 1962 की फिल्म बात एक रात की से लिया गया है। कास्ट में थे देव आनंद, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, असित सेन इत्यादि। म्यूज़िक था एस.डी. बर्मन साहब का। और कुछ एक गाने तो इस फिल्म के बड़े मशहूर हुए थे। पहला तो न तुम हमें जानो, हेमंत कुमार का वर्जन, और दूसरा सुमन कल्याणपुर जी का वर्जन। दूसरा अकेला हूँ मैं, और तीसरा मन्ना डे का किसने चिलमन से मारा। अर्ली 40s में गुरदासपुर को छोड़कर मुंबई आए देव साहब ने फौज में सेंसर डिपार्टमेंट में नौकरी शुरू की। अशोक कुमार साहब की एक्टिंग से बड़े प्रभावित थे और इन्होंने फिल्मों की तरफ आने का प्लान बनाया। बड़े भाई ऑलरेडी फिल्मों में थे, चेतन आनंद साहब, और 1946 में इनको पहला मौका मिला हम एक हैं फिल्म से। जल्दी ही इनको सुरैया के साथ 7 फिल्मों में साइन किया गया अगले कुछ सालों के लिए। और ये फिल्में ठीक रहीं, लेकिन सुरैया की वजह से। सुरैया के साथ फिल्में करते करते ही सुरैया से इनका प्रेम शुरू हुआ और मामला शादी तक चला आया था, लेकिन सुरैया के घर वालों की तरफ से सख्त इनकार की वजह से ये संबंध आगे न बढ़ सका, जिसका कि इन्हें काफ़ी मलाल रहा। सुरैया बाद में पाकिस्तान चली गई और ताउम्र कुंवारी रहीं। हम एक हैं जब ये कर रहे थे, उस वक्त इनकी मुलाकात गुरुदत्त साहब से हुई, और गुरुदत्त साहब से इन्होंने ये वायदा किया दोनों ने कि जब दोनों कामयाब हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। और जब देव साहब ने अपनी पहली फिल्म बनाई बाजी, उसके लिए गुरुदत्त साहब को डायरेक्टोरियल डेब्यू करवाया। और जब गुरुदत्त साहब ने अपनी पहली फिल्म की, तब देव साहब को CID में बुलाया। शुरुआती दौर में देव साहब ग्रेगरी पेक से काफ़ी प्रभावित रहे, और मैं चाहूँगा कि आप एक आध फिल्म ग्रेगरी पेक की ज़रूर देखें, जैसे द रोमन हॉलिडे। ये आप ज़रूर देखें। देव साहब खुद अपनी किताब में कहते हैं कि वो 3 दफ़े ग्रेगरी पेक से मिले, अलग अलग जगहों पर, इंडिया में भी मिले। देव साहब को पहला बड़ा ब्रेक मिला अशोक कुमार साहब की बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी से। और इसी फिल्म में किशोर कुमार साहब ने भी इनके लिए एक गाना गाया, जो इनका पहला गाना था। और साथ में किशोर और लता का एक डुएट भी चला, और किशोर और लता की ये जोड़ी बरसों तक खूब चली, और देव साहब से भी ये लोग जुड़े रहे कई सालों तक। 1948 में जिद्दी और विद्या के बाद तो देव साहब लाइमलाइट में आ ही चुके थे। 51 में इनकी आई बाजी, 52 में जाल, 53 में पतिता, और 54 में टैक्सी ड्राइवर। सन 55 में इनकी बड़ी मशहूर फिल्में आई, मुनीम जी, दिलीप कुमार साहब के साथ इंसानियत, और हाउस नंबर 44। अगले कुछ सालों में इनकी जो मशहूर फिल्में आई वो थीं 56 की CID, 57 में 9 2 11, 58 में काला पानी, 59 में लव मैरिज, 60 में काला बाजार, बम्बई का बाबू। 73 को अगर आप याद करें, 1973 को, तो इनकी 5 फिल्में आईं जब वो वापस लौटे, और छुपा रुस्तम, शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना, बनारसी बाबू और जोशीला। और ये लंबी इनिंग्स चलती ही रहीं उनके अंत तक। दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। 65 साल का लंबा सफ़र इन्होंने तय किया, जिसमें 114 फिल्मों में काम किया, 92 फिल्म्स एज अ हीरो। देव साहब ने 35 फिल्में प्रोड्यूस की, 19 फिल्में डायरेक्ट की, और 13 फिल्मों की कहानियाँ लिखी। अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, रोमांसिंग विद लाइफ, और बहुत सारे नए एक्टर्स को इन्होंने लॉन्च किया। जहीदा, जाहिरा, जरीना वाहब, नताशा सिंह, एकता, सोहिनी, सबरीना, शेखर कपूर, कबीर बेदी, जैकी श्रॉफ वगैरह वगैरह।
बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने पाया काला पानी और बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में बनी गाइड में। पद्म विभूषण से भी नवाजे गए। 1954 में अपनी ही फिल्म की हीरोइन मोना सिंघा, जिनका कि फिल्मी नाम रखा गया कल्पना कार्तिक, उनसे शादी की और इनका एक पुत्र है सुनील आनंद और पुत्री हैं देवीना आनंद। अपने बेटे सुनील आनंद को आनंद और आनंद फिल्म में लॉन्च किया 1984 में, जो कि एक बेहद फ्लॉप फिल्म हुई। एक दो और फिल्में करने के बाद सुनील आनंद ने निश्चय किया कि वो फिल्मों में आगे काम नहीं करेंगे। जब लाहौर बस की यात्रा का सवाल आया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, जो कि देव आनंद के बड़े मुरीद थे, उन्होंने एक इंडियन पत्रकार से बातचीत की कि क्या ऐसा हो सकता है कि देव साहब भी इस लाहौर बस में बैठकर पाकिस्तान आए। लाहौर बस जाने के एक दिन पहले ही उस पत्रकार ने नवाज शरीफ साहब की इस गुजारिश को देव साहब के सामने प्रस्तुत किया और देव साहब एकदम तैयार हो गए और दूसरे ही दिन उस बस में सवार हो के लाहौर गए। लाहौर ही क्या गए, अपने कॉलेज भी गए, अपने कॉलेज को याद किया, अपनी उन सब पुरानी यादों में जिए कुछ समय के लिए। उनकी पूरी ज़िंदगी को इन 2 लाइनों में कहा जा सकता है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो चलिए सुनते हैं देव साहब पर फिल्माया गया ये गीत। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। मैं तो राही दिल का है, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। आ आ आ आ जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। वैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले है, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में,
कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। नया साल आप सबके जीवन में खूब खुशियाँ, तरक्की और शांति लाए, सेहत लाए। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही अगले अंक में कुछ गाने और कुछ अफसाने लेकर। नमस्कार, जय हिंद।